हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं। आप लोग का मॉस का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा क्योंकि लगभग वो सारा चीज़ आ चुका था जो आपको क्लासेस में बताए थे और जो गेस्ट क्वेश्चन दिए थे लगभग वो सारा ऑब्जेक्टिव भी आ गया था जो आपके गेस्ट क्वेश्चन में दिए थे। तो फटाफट हम लोग इसके आंसर को मैच कर लेते हैं जिससे कि आप आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स ऑब्टेन करें वो पता चल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप नोटिस किए थे कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें आपको बताए थे कि E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू होता है और E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू होता है, जिसमें म्यू कांस्टेंट था जिसको पॉइसन्स रेशियो कहते हैं और दोनों को जब हम इक्वेट करते थे तो कुछ ऐसा रिलेशन बना था। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो देखिए ये वाला पूरा टर्म यहां पर ला दीजिए और ये वाला पूरा टर्म यहां ला दीजिए और इंडिविजुअल डिवाइड कीजिएगा। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो डी नंबर आप इसको मारेंगे, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। गलती से भी अगर आप भूल जाते तो आपके पास यहां पर रिलेशन था E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू और E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, और दोनों को जब आप इक्वेट करते तो ऐसा कुछ रिलेशन आ जाता। कोई कंफ्यूजन नहीं। जो ये क्लासेस में भी जब हम वीडियो लेक्चर आपका बता रहे थे तो उसमें भी ये रिलेशन आपको पढ़ाए थे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग्स मॉडुलस इज 0.4, मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि G बटे E का जो वैल्यू है वो 0.4 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है पॉइसन्स रेशियो क्या होगा। तो पहला तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए, तो E इज इक्वल टू कितना 2G 1 प्लस म्यू। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, G को यही रहने देंगे और इसके नीचे डिवाइड कर देंगे और इसको अरेंजमेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 2 को यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, और फिर ये 0.8 को यहां डालेंगे और 1 प्लस म्यू को यहां डाल देंगे तो 1.25 आएगा और 1 को उस साइड दे देंगे तो म्यू का जो वैल्यू है 0.25 आएगा, इसलिए हम लोग सी नंबर को मारेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए तीसरा आ जाएंगे, द हुप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर सेल ड्यू टू द इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इज डैश ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहला हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको मालूम है PD/2T और लॉन्गिट्यूडनल का मालूम है PD/4T। अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा कि हम इसको कितना बोल रहा है, किसका वैल्यू बोल रहा है, हुप स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो कितना टाइम्स है लॉन्गिट्यूडनल का। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल बनाने के लिए या हुप स्ट्रेस बराबर होगा लॉन्गिट्यूडनल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। जब हम 2 से इधर भी मल्टीप्लाइड किए इधर भी मल्टीप्लाइड किए तो ये कट के हो गया 2 और ये डायरेक्ट आपको क्या हो गया सिग्मा सी बता दिया। इसका मतलब है कि सिग्मा सी जो है वो 2 टाइम्स द लॉन्गिट्यूडनल, तो 2 टाइम्स में मारेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए तीसरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट द डायगोनल। पूछ रहा है कि डायगोनल के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी स्क्वायर का। तो देखिए स्क्वायर है मतलब इसका डायमेंशन ए होगा, तो हम लोग अगर इसको रेक्टेंगल मान ले तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सीजी के अबाउट, क्योंकि डायगोनल जहां बाइसेक्ट करता है वही उसका सीजी होता है, और पूछ रहा है कि डायरेक्ट डायगोनल के अबाउट क्या होगा। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सीजी के अबाउट BD³/12 होता है। यहां पर B भी A होगा, D भी A होगा, तो यहां अगर पुट करेंगे तो A का पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 होगा। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर A को मारेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस। ये तो डायरेक्ट उसके फॉर्मूला है, सीजी पर कितना होता है। तो कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का हाइट h है और बेस b है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया cg पर जो होता है वो BH³/36 होता है। और अगर हम इसके बेस पर बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लेंगे तो BH³/12 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट इसको देख लीजिए, मिला लीजिए और हम लोग नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग छठा नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो छठा नंबर में क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेन एनर्जी होता है ग्रेजुअल लोड और सडन लोड में वो कितने टाइम्स है। तो आप जानते हैं कि ग्रेजुअल लोड में जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होता है वो σ²V डिवाइडेड बाई 2E। तो यहां हम सफिक्स में ग्रेजुअल लिख दिए तो यहां भी ग्रेजुअल लिख दिए। और हम जानते हैं कि सडन लोड में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो 2 टाइम्स होता है ग्रेजुअल का, ऑलरेडी बताया हुआ। तो आप क्या करेंगे, यहां देखिए सडन के लिए अगर स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, तो यहां पर लिख देंगे सडन का स्क्वायर गुना वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2E। अब सडन की जगह आप ये लिख दीजिए वैल्यू, ठीक। तो जैसे उतारेंगे तो ये 4 सिग्मा जी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2E, और इतना का वैल्यू आप ऑलरेडी जान रहे थे कि स्ट्रेन एनर्जी ग्रेजुअल है। इसका मतलब है कि 4 टाइम, तो ऑप्शन सी नंबर मार देंगे। क्लियर एकदम है। स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है आपसे, स्ट्रेस नहीं पूछ रहा है। अगर स्ट्रेस पूछता तो 2 टाइम्स मारते, आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है 7वां नंबर में कि स्ट्रेन एनर्जी कितना डेवलप होता है ड्यू टू ग्रेजुअल लोड। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2e जो ऑप्शन ए के अंदर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट 8 नंबर में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का मतलब था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को चेंज करता है, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका ए मारेंगे, 8 का ए। 9 का बी पूछ रहा है कि अगर किसी बीम पर कोई पॉइंट लोड लगेगा तो उसका जो ग्राफ का नेचर होगा बीएमडी का वो कैसा होगा। ठीक है, तो अगर कैंटिलीवर होगा तब भी आपका लीनियर बनेगा, अगर सिंपली सपोर्टेड होगा तब भी लीनियर बनेगा, तो लीनियर ऑप्शन मारेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए 10 का डी, 10 का डी क्या कर रहा है, द रेट ऑफ शेयर फोर्स, द रेट ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रेट ऑफ शेयर। अच्छा एक चीज और पढ़े थे, ओमेगा को जब यूडीएल लगता था तो ओमेगा को कहते थे ओमेगा न्यूटन पर मीटर, जिसको लोड इंटेंसिटी कहते हैं। देखिए न्यूटन है इसका मतलब फोर्स है और मीटर है इसका मतलब डिस्टेंस है, तो इसी को शेयर फोर्स, रेट ऑफ शेयर फोर्स कहते थे। ये रेट ऑफ शेयर फोर्स किसके बराबर है, तो लोड इंटेंसिटी के बराबर था। लोड इंटेंसिटी मारेंगे 10 नंबर में। ठीक है, मतलब 10 का डी। 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन होता क्या है, तो डिफिनेशन ही कहता है प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें शेयर स्ट्रेस का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 11 का सी मारेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। 12 में आ जाएंगे, कह रहा है कि आपको याद होगा जब हम लोग मोहर सर्कल बनाते थे तो मोहर सर्कल में हम लोग नीचे जाते थे फिर ऊपर जाते थे, यहां से लाइन टच करते थे और ये सेंटर होता था और सर्कल ड्रॉ करते थे, और ये जो भाग था इसी को रेडियस कहते हैं। तो ये जो रेडियस निकलता है मोहर सर्कल में वो क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये 12 का डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है 13 का सी मार देंगे कि शाफ्ट में जो है टॉर्सन के कारण जो स्ट्रेस का डेवलपमेंट होता है वो कितना होता है, तो यहां पर आप 13 में सी मार देंगे। ठीक है, 0 होता है। 14 में आ जाएंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ, ठीक है ध्यान देंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, जो मोहर सर्कल होता है उसका रेडियस ही जो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आप मार देंगे 14 का ए। 15 का पूछ रहा है सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, तो डिफिनीशन कल के लेक्चर में भी बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई होता है, और ये क्या चीज बताता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बीम बनाता है। तो 15 का सी मार देंगे। 16 का ए मारेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस इज 0 एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है, ना तो टेंसाइल नेचर का होता है ना तो कॉम्प्रेसिव होता है। ठीक है, और डिफिनीशन भी पढ़े थे, न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा होता है जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस का मान 0 होता है। ठीक है, तो 16 का ए मारेंगे। 17 का सी पूछ रहा है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर शाफ्ट का कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, पाई डी का पावर 4/32, तो ऑप्शन सी मार देंगे। 18 का सी है सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, तो सेक्शन मॉडुलस किसी भी बीम के स्ट्रेंथ को दिखाता है, वहां वेट का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 18 का सी मार देंगे। 19 का सी क्यों, क्योंकि लोड के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं और परपेंडिकुलर जो होता है उसको लैटरल कहते हैं, तो 19 का सी मारेंगे। और 20 का ए मारेंगे। यूलर फॉर्मूला स्पेशली डिजाइन किया जाता है लॉन्ग कॉलम के लिए, जो आपको ऑलरेडी बताए थे, और रैंकाइन फॉर्मूला जो है वो हर तरह के कॉलम के लिए यूज होता है। तो आई होप आपका लगभग 20 में 20 सारे बच्चा का आ चुका होगा। ठीक है, चलिए और भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जो 4th में आप जाएंगे तो वहां पर आपको हम बहुत स्पेशल पेपर पढ़ा रहे हैं। टॉम पढ़ाएंगे, थ्योरी ऑफ मशीन जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स पेपर है, और थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे जो न्यूमेरिकल्स है। तो काफी इंपॉर्टेंट है 4th सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट, अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और पर्सनली ये सारा सब्जेक्ट अपने जय मैकेनिकल के ऐप में पढ़ा रहे हैं, और बाकी बात आपको सारा अगर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।